अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बायोलॉजी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे कि कौन कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पेपर में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी पेयरिंग का आइडिया होना चाहिए कि जो पेपर है वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से सेट किया जाएगा। तो हम सबसे पहले इसकी पेयरिंग को देखते हैं। तो ये पेयरिंग हमारे पास मौजूद है। ठीक है, देखें ये मल्टीपल चॉइस की पेयरिंग है। इसी तरह चैप्टर 1 के अंदर कौन सा है जो है वो कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, उसके बाद 11 में से कितने आएंगे, तो ये सारी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको मेंशन किया हुआ है। वो आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से ईज़िली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन आज जो है हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है। तो देखेंगे कि हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से चैप्टर से बनेंगे, और फिर हम उनको देखेंगे कि इन चैप्टर में से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं या कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं और उसके अंदर आपने क्या लिखना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर 11 और 12 है ये अच्छा, इसके अंदर एक और बात जान लें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि क्वेश्चन 5 के सामने ए पार्ट लिखा हुआ है, फिर उसी के आगे आप देखें बी पार्ट लिखा हुआ है। तो 3 में से जो 2 हैं वो क्वेश्चन आपने हल करने हैं, और जो भी आपको मतलब अच्छे लगते हैं या आप समझते हैं कि ये हमें ज़्यादा आते हैं, हम इसके अंदर अच्छा लिख सकते हैं, या आप डायग्राम के हवाले से उसको हल करना चाहते हैं कि इसके अंदर डायग्राम है मेरा नंबर ना कटे, तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी मतलब है उसको सिलेक्ट करना है वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 और 12 से आएगा, और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर 13 और 14 से, और इसी तरह जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 से। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे बताया भी गया है कि 3 में से 2 करने हैं, और पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी ए पार्ट जो है वो 5 नंबर का होगा और बी पार्ट जो है वो 4 नंबर का होगा। चले अब हम इनको देखते हैं इनकी पेयरिंग के हिसाब से कि किन में से कौन कौन किस किस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो चैप्टर हमारे पास है जी चैप्टर 11 होमोस्टेसिस। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ नेफ्रॉन। ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ा डिटेल में बताया गया, लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्कस नेफ्रॉन इन डिटेल। तो इसके अंदर आपने उसका स्ट्रक्चर भी मेंशन करना है और उसके अंदर आपने उसकी लेबल डायग्राम भी बनानी है। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ भी स्किप करेंगे तो आपके नंबर वहाँ से कट सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो अहम क्वेश्चन है वो है जी डिस्क्राइब इन डिटेल ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ठीक है, पौधों में ऑस्मेटिक मुताबिकतें तफसील से बयान करें। ठीक है, कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो प्लांट है वो किस तरह से करता है, इसके अंदर वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट है, हेलोफाइट है, मीज़ोफाइट्स हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा हमारे पास डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनी। किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी रोल क्या है या किस तरह से वो करता है। तो आपने ये बेसिकली जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड। और दूसरा जो क्वेश्चन है चौथा जो क्वेश्चन है हाउ प्लांट रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है क्वेश्चन ये बड़े ही अहम है और बार बार ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, और इस बार भी जो है वो इनमें ही से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से करके जाएं। ये हमारा जो क्वेश्चन पहला था उसका पहला ए पार्ट जो है उसको हमने देखा है। अभी हम जाते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ठीक है, उसके अंदर जो चैप्टर शामिल है वो है चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है कहता है जी डिस्क्राइब इन डिटेल द नर्व सेल ऑफ न्यूरॉन।
ठीक है, कि नर्व सेल और न्यूरॉन को जो है वहाँ पे हमने नेफ्रॉन पढ़ा है, यहाँ पे न्यूरॉन है। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं कि वहाँ पे जो है न्यूरॉन था, ये वहाँ पे नेफ्रॉन, यहाँ पे न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद है जी डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हातिम इन ऑप्टिक्स। ठीक है, इब्नुल हाशिम की ऑप्टिक्स में क्या खिदमत है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा वो उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एडजस्ट कर सकते हैं वो। उसके बाद है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड पैंक्रियाज। अब इसके अंदर थायराइड ग्लैंड के साथ कुछ और भी पूछ सकता है, एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख के जाएँ। अच्छा, जैसे ये नीचे और एक क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन बयान करें। ठीक है, तो आपने इसके अंदर सारे ग्लैंड नहीं लिखे, जो आपसे पूछे गए हैं वही आपने जस्टिफाई करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं जी, उनको सारा टॉपिक आता है, वो सारा टाइम वहीं पे ज़ाया कर देते हैं कि ये हमें आता है, हमें नहीं। जो वहाँ पे पूछा गया है आपने सिर्फ उसी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये देखें, ये असल में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी ऐड किया कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ, ये पहला और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये पहला और 5 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड हो दे परफॉर्म देयर फंक्शन। हाइंड ब्रेन के कौन से हिस्से हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जी पहला एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर 2 चैप्टर थे, जिसके अंदर 2 पार्ट थे, ए एंड बी, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपने इस तरीके से जो है वो इनको मैनेज करना है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 13 और 14 के साथ है। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 14 की जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देखेंगे। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, डिफाइन जॉइंट डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप। बड़ा ही इजी और इंतहाई आसान किस्म का ये चैप्टर है, ये तो आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा जी, पहला जॉइंट की तारीफ़ करें और इसके अक़साम बयान करें। इसी तरह डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बून। अब बून के अंदर वो उसकी आपकी टाइप भी लिख दें, आप सारा कुछ लिख दें। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन कुछ लिखेंगे, अच्छा खासा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्क्राइब 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब देखें इसकी में उसने 3 टाइप्स ही पूछी हैं, तो आपने 3 टाइप्स कार्टिलेज की डेफिनेशन लिखें और उसके मतलब थोड़ा सा जो है वो खुलासा लिखें, फिर उसके बाद जो है इसकी टाइप्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ आर्थराइटिस, डिस्क्राइब इस 2 टाइप। आर्थराइटिस क्या है और इसके एग्जाम बयान करें। इसी तरह नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्केलेटन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन से क्या मरा। अच्छा, इसके अंदर एक स्केलेटन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी मेरे माइंड में है, रोल ऑफ स्केलेटन। ठीक है, ये भी वो पूछ सकता है, ये आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन करके जाना है, ये बड़ा ही अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं पहले भी कहता हूँ कि जो पहले दूसरे पेज के ऊपर क्वेश्चन है, पेजेस हैं, वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो कहते हैं ये बाद में देख लेंगे। तो ये पहले दूसरे पेज के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है और अक्सर ये आता है। उसके बाद हमारे पास जी चैप्टर नंबर 14 आ गया, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने चंद एक जो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन 12 दफ़ा पूछे गए हैं और इस बार जो आने के चांसेस हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट भी करनी है चीज़ें, तो फिर आपको इसके में से नंबर मिलेंगे। उसके बाद है जी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, देखने में बड़ा छोटा है, आसान है, लेकिन ये आ सकता है। लास्ट टाइम भी ये पेपर में आया था। ठीक है, एक्सप्लेन दी बाइनरी फिशन विद द हेल्प ऑफ द अमीबा। ठीक है, अमीबा को डिफाइन करते हुए आपने बनाया, क्योंकि बाइनरी फिशन के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो सिर्फ आपने अमीबा को ही मेंशन करते हुए उसकी बाइनरी फिशन की जो है वो एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद है जी एक्सप्लेन बडिंग विद एग्जांपल। बडिंग की मिसाल के साथ वजाहत करें। ठीक है, बडिंग क्या है उसकी आपने एग्जांपल देनी है और उसके मतलब उसकी डायग्राम भी अगर बना सकते हैं तो आप बनाएं। उसके बाद है ये बड़ा मेरे हिसाब से इस दफ़ा इसमें से लाजमी क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप अच्छे तरीके से देख के जाएं। ठीक है, आ सकता है,
उसके बाद जी व्हाट इज़ एड्स एंड गिव इट काजेस, एड्स क्या है और इसकी वजूहात क्या है, ये भी अहम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो एमसीक्यूज से के हवाले से भी बड़ा अहम है कि एड्स कैसे होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस से होता है, तो उसमें ये पूछ सकता है किस वायरस से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर, व्हाट इज़ पोलिनेशन डिस्कस इस काइंड, ठीक है। पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है, तो वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद ही हमारे पास थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर दो चैप्टर है, 15वां जो चैप्टर है वो नहीं इसके अंदर ऐड, ठीक है, लेकिन 16 और 17 जो चैप्टर नंबर है वो इसके अंदर ऐड है। तो इसके अंदर जो है वो चैप्टर 16 ऐड है। 16 जो चैप्टर 16 है इसमें से जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एसिड रेन डिस्क्राइब इट बैड इफ़ेक्ट, ठीक है। एसिड रेन क्या है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग डिस्क्राइब इट कॉज, बड़े इजी और आपने केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द पैरासिटिज्म एक्सप्लेन द टू टाइप विद एग्जांपल, ठीक है। अब ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप अलग से भी तैयार करके जाएं। इसके अंदर म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है, कमेंसलिज्म की एग्जांपल है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है वो इसी टॉपिक के अंदर आप समझ लें, ये भी उसी से मिलता जुलता जो टॉपिक है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है। तो इसमें से भी क्वेश्चन लाजमी आता है। राइट ए नोट ऑन कार्बन साइकिल, ठीक है। ये बेसिकली मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाएंगे पॉसिबिलिटी है उनको मेंशन करने की कोशिश की है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करवाता जाऊंगा। उसके बाद है राइट ए नोट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद है डिस्क्राइब इन डिटेल द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, इसके अंदर आप देखें ए बायोटिक भी होते हैं, बायोटिक जो पूछे गए, अगर दोनों पूछेंगे तो दोनों लिखें, अगर एक पूछे गए हैं तो फिर आप जस्ट एक को ही मेंशन करें। उसके बाद जी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप बड़े अच्छे तरीके से देख के जाएं और इसको अच्छे तरीके से रट्टा शट्टा लगा के जाएं, आने के चांसेस हैं ये, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो हमारे पास इसके साथ जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी वाला, चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, गिव इट स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, थ्री डिफरेंट फील्ड, ठीक है। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये पहले वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा ही पायदार अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर उसने काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से करके जाए। उसके बाद है डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्मेंटर, ठीक है, इसके फ़ायदे लिखें। अच्छा, लास्ट टाइम फर्मेंटर की का पूरा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कि डिस्कस फर्मेंटर इन डिटेल। उसके अंदर आपने अब एडवांटेज भी लिखने हैं, उसकी टाइप्स भी लिखनी है, फर्मेंटर होता क्या है वो भी आपने मेंशन करना है। इसी तरह जी नेक्स्ट है डिस्कस रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में बड़ा आसान है और आई थिंक शायद इस बार यही वाला क्वेश्चन आ जाए कि उसका एप्लीकेशंस क्या है। अच्छा, इस ये नीचे मैंने जो लिखी भी हुई है, ठीक है, इसका जो रोल क्या है फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन बेसिक स्टेप इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहल आप उस तफसील से बयान करेंगे, इसके अंदर डायग्राम भी बनेगी, वो भी आपने बनानी है। उसके बाद है जी राइट ए नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है। अच्छा, फर्मेंटेशन क्या है, इसका इससे रिलेटेड इस चैप्टर में शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एप्लीकेशन पूछ ली, अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं क्या है कि एप्लीकेशन क्या है, वो कुछ ना कुछ ऐसे ही इधर उधर से पकड़ के लिखाते हैं। तो एप्लीकेशन बेसिकली इसके इस्तेमालात हैं कि कहाँ कहाँ पे हम फर्मेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देख के जाना है कि एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन के नाम से ही वहाँ पे टॉपिक मेंशन किया गया है। उसके बाद है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या मकासद हैं, ठीक है। अच्छा, मकासद और अचीवमेंट एक क्वेश्चन है, तो इन दोनों में फ़र्क है। मकासद जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपका पर्पज़ क्या है, आपका गोल क्या है, आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं,
ठीक है। तो आपने इसका मकसद लिखना है कि इससे हम क्या हासिल करते हैं। अचीवमेंट होता है कि आपने कोई चीज़ हासिल कर ली है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये भी मेरी अचीवमेंट है, ये भी मेरी अचीवमेंट है, मैंने इससे ये काम। अब बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की जगह पे अचीवमेंट लिखाते हैं, अगर अचीवमेंट पूछ लें तो ऑब्जेक्टिव लिखाते हैं। तो आप काइंडली जो है वो अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को रीड आउट करें, उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करें। ये ना हो कि आपके माइंड में कुछ हो लेकिन उसने कुछ और पूछा हो। तो आई होप आपको काफ़ी सारी मालूमात जो मेरे पास थी मैंने आपको डिलीवर की है, आपको समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से पेपर को देखना है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो फिर भी अगर आपको किसी को इस जो है इससे रिलेटेड कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस हैं वो मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।